हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसके आने वाले टाइम में एसएससी का कोई एग्ज़ाम है या जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सिलेक्शन फेज़ 12 का और सीपीयू का नोटिफिकेशन आउट होना था। सिलेक्शन फेज़ का 1 फरवरी को और सीपीयू का 15 फरवरी को, पर अभी तक वो नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है। और उसके बाद दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन इस साल आएंगे भी या नहीं आएंगे। अब तक तो एसएससी सारा कुछ अपने टाइम पे करती थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया? क्या अब ये सब चीज़ें ऐसे ही डिले होंगी? पहले की तरह सब चीज़ें रहेंगी जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं थी, इतना टाइम लग जाता था चीज़ें होने में? क्या नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी आगे पीछे हो जाएगी? तो ये सारे सवाल दिमाग में रहते ही हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीधा बात पे आते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि अब तक एसएससी के सारे एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करवा रहा था। 2018 से टीसीएस आपके एसएससी के एग्जाम्स करवा रहा है और अब उसका 5 साल का टेन्योर था जो कि खत्म हो चुका है। तो आपने देखा होगा 2023 के एंड में एसएससी ने नोटिफिकेशन भी रिलीज किया था कि वो कोई नया वेंडर देख रही है एग्जाम करवाने के लिए। तो अब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो नई देखी जा रही है और वो अब तक फाइनल नहीं हुई है। बस नोटिस पे नोटिस आते हैं कि अभी ये रह गया, ये बाकी है, ये बाकी है, बट अभी तक कोई एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। तो उसके फाइनल होने का ही वेट चल रहा है। जैसे ही वो फाइनल होती है आपके नोटिस रिलीज हो जाएंगे। बात करते हैं कि क्या ये वैकेंसी पोस्टपोन हो सकती है। तो देखो, अगर वैकेंसी पोस्टपोन होनी होती तो एसएससी अपने अभी कोई ना कोई नोटिस तो रिलीज कर ही देता, बट अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में ऑलरेडी इनकी एग्जाम डेट दे चुकी है। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपकी जो एग्जाम डेट है उसी पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। देखो, ज़्यादा टाइम का काम नहीं होता है ये। जैसे ही एजेंसी फाइनलाइज होती है 1 महीना आपका फॉर्म फिल करवाएंगे और जो डेट दे रखी है उस डेट पे एग्जाम आराम से कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अभी सारा का सारी चीज़ें जो रिवॉल्व कर रही है वो है नए टेंडर किसको मिलेगा उसके ऊपर। जैसे ही वो टेंडर फाइनलाइज हो जाता है एसएससी अपनी तरफ से सारी चीज़ करवाने के लिए रेडी है। इसी वजह से ये सब डिले हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि पोस्टपोन होंगे, आप तैयारी अपनी पूरी रखें। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान अभी नहीं देना है कि कौन करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा। और ये भी नहीं है कि जैसे फॉर्म निकलेंगे आपने तभी तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं। आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में क्लियर कर रखा होगा कि आपको ये एग्जाम देना है, इस पोस्ट के लिए देना है। तो अपनी आप तैयारी रखें। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। सबको यही लग रहा है कि वो पीछे वाला जो पुराना एसएससी था वैसा ही हाल ना हो जाए, जिसमें कोई एग्जाम का पता नहीं था, कोई चीज का पता नहीं है कब होगा कब नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। शायद इतनी फास्ट चीजें नहीं होगी जितनी आपको पिछले 1 डेढ़ साल से देखने को मिली, पर हर चीज टाइम टू टाइम होगी। एक बार अगर एजेंसी फाइनलाइज हो गई तो उसके बाद आपके सारे फॉर्म झटपट भरा दिए जाएंगे, एग्ज़ाम आपका टाइम टू टाइम करवा दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। और एसएससी को ऑलरेडी पता था कि उनको एजेंसी चेंज करनी है, बट स्टिल उन्होंने एक एग्ज़ाम डेट फाइनलाइज की है। तो इसका मतलब वो समझती है कि उस टाइम पीरियड तक वो अपनी चीज़ें रेडी कर लेंगी। तो आप भी रेडी रहें अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।